हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप चुने हुए पात्र हैं, आप चूजन वन हैं। आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। डिवाइन का मैसेज आपके लिए आज क्या है, डिवाइन अपने चुने हुओं से क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन था जिससे पूछा गया था कि कुंडलिनी राइज क्या सबकी होती है, क्या इसका कोई टाइम लिमिट है। क्योंकि बहुत से लोगों की अवेकनिंग बहुत कम उम्र में हो जाती है और वो अपने पर्पस से जुड़ जाते हैं, लेकिन कितने ही लोग कितनी उम्र तक अपनी जर्नी में स्टक रहते हैं और अपने पर्पस तक भी नहीं पहुंच पाते। तो इसका रहस्य क्या है, तो आज मैं इन्हीं तमाम बातों पर प्रकाश डालूंगी और आपको बहुत सी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो इस जर्नी से जुड़ी हुई है, और अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव भी आपसे बांटूंगी। इसलिए ये वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत सी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होने वाली है, तो इसे पूरा देखिए और समझिए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। प्रियो, अगर हम कुंडलिनी की बात करें तो यह हर किसी की होती है, क्योंकि कुंडलिनी ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा एक इंसान अपने उद्देश्य तक पहुंचता है, सत्य तक पहुंचता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी और एक नॉर्मल जर्नी में अंतर यह है कि अगर नॉर्मल जर्नी के लोगों की कुंडलिनी राइज हो भी रही है तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों को सब कुछ मालूम होता है, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस डिवाइन उनको पहले से ही बताकर रख चुके होते हैं। किसी भी इंसान की अवेकनिंग जब होती है और जिसके द्वारा उसकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है, तो वो क्यों होता है? जब उसके जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं, चुनौतियां, दर्द, तकलीफें, ये सब कुछ जब आता है, वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, तब जाकर वो चरण दर चरण एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पर उसे मालूम होता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, वो पहले क्या था और अब क्या है। कुंडलिनी राइज यानी कि आप सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आत्मा अंधकार में स्वयं को ढूंढ रही है, जिसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहते हैं। और वहां पर आपकी आत्मा के अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ वही है जो अपने आप को ढूंढती है। सिर्फ डिवाइन की सामर्थ्य से, आपके परिश्रम से, आपके विश्वास से, आपके कर्म से, आपकी भक्ति से, आपकी साधना से आप वहां से निकल सकते हैं। वरना कितने ही लोग उस अंधकार से निकल नहीं पाते, अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाते, और इस तरह उनकी जर्नी खत्म हो जाती है, अधूरी रह जाती है। इस दुनिया में हर आत्मा मोक्ष को पाना चाहती है, फिर चाहे वो एक नॉर्मल जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन कुंडलिनी अवेकनिंग जो होती है, उसका कारण ही ये होता है कि आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, आपको सोल शॉक मिलेंगे, आपके जीवन में टावर मोमेंट्स आएंगे। नॉर्मल जर्नी के लोगों के जीवन में भी ये होता है, वो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में चुनौतियां कम होती है। पर ट्विन फ्लेम्स जर्नी के लोगों के जीवन में चुनौतियां ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका पर्पस बड़ा होता है और उनको जागृत करने के लिए माध्यम रखा गया है उनका ट्विन, जो उनको ट्रिगर करेगा, हर्ट करेगा, जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग होगी। और इसके अलावा वो सारे किरदार जो आपको कार्मिक की तरह नजर आते हैं, फिर चाहे वो आपकी फैमिली के लोग हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, दुनिया का कोई भी इंसान जो आपको ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से आप
अवेकनिंग के मार्ग पे बढ़ रहे हैं। अगर कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करें तो बहुत से लोग अपनी कम उम्र में ही अवेकन हो जाते हैं और अपने सोल पर्पस से भी जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनकी उम्र बहुत हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी उनको उनका उद्देश्य नहीं मालूम, उनका पर्पस नहीं मालूम, एक शांतपूर्ण स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका पास्ट लाइफ कर्मा। अगर वो बैगेज है तो इस लाइफ में आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा। आपके एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज जो आपने पास्ट लाइफ में इकट्ठा किया था, जो इस बर्थ में आएगा और इस बर्थ में अवेकनिंग के दौरान जो आप प्राप्त करेंगे, यानी कि जो अनुभव आप हासिल करेंगे, उसके आधार पर आपको आपका उद्देश्य मिलता है। अगर हम एक उदाहरण लें तो किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन, जिनका कैरियर शुरू हुआ था 5 साल की उम्र से और उनकी अवेकनिंग भी वहीं से शुरू हुई थी। अगर उनके जीवन को उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि बचपन से ही वो एक सताव का सामना करते रहे, आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे, शारीरिक रूप से कितनी समस्याएं हुई, रिश्ते कितने टूटे बिखरे, लोगों के बीच रहते हुए भी वो अकेले ही रहे। और इतना दर्द, इतना तकलीफ सहने के बाद जो कुछ उन्हें हासिल हुआ अपने 45 साल के इस सफ़र में, वो तो दुनिया जानती है कि वो तो एक मास्टरपीस है। और उसमें उनका परिश्रम, उनकी मेहनत, ये 100% थी। तो इसी वजह से एक इंसान की अवेकनिंग होती है, वो अपने पर्पस तक पहुंचता है और जितनी सफलता और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो ब्रह्मांड ने उनके लिए रखी है, वो सब कुछ वो प्राप्त करते हैं। इसके विषय में ये कहना अवश्य है कि अवेकनिंग आपकी तब होती है जब आपके जीवन में संघर्ष है, जब आपको अकेला छोड़ दिया गया है, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लोग आपके साथ छल, धोखा, विश्वासघात करके चले जाते हैं, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको हेल्प नहीं करते, आप लोगों से सहायता मांगते हैं लेकिन उस वक्त आपको सहायता मिलती नहीं, आप रोते हैं, अंधेरे में घुट घुट कर जीते हैं, ईश्वर से गुहार लगाते कि मुझे इस स्थिति से निकालिए। ये स्थिति वो है जब आप किसी ऐसे स्थान पर अकेले छोड़ दिए गए हैं जहां पर आपको संभालने वाला या आपको बचाने वाला भी कोई नहीं है। आपको मालूम भी नहीं है कि आप उस अंधकार से कब निकलेंगे। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली किसी भी तरह से आपको सपोर्ट नहीं दिया जाता। हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियां होती है। हो सकता है कि आप बहुत समय से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, दवाइयां भी काम नहीं आती, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आपको हीलिंग मिल ही नहीं रही है। आप मेंटली, मानसिक रूप से लोगों की भावनाओं को चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट करे, लेकिन कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता, आपको अकेला छोड़ दिया जाता है। आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप एक बेरोजगारी की स्थिति से होकर गुजर रहे हो जहां पर आपके पास कोई काम नहीं है और कोई काम देने के लिए तैयार भी नहीं है, आप एक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन आप अपने इस दुख को किसे बयां करेंगे क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, आपकी भावनाओं की कोई कद्र करने वाला नहीं है। हर इंसान आपको निकम्मा समझता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग आप पर हंसते हैं, आप पर तालियां बजाते हैं, लोग तमाशा देखते हैं और आप लगातार रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, क्योंकि जिनको आपने अपना समझा, जिन पर विश्वास किया, जिनको आपने खुद दिया, अपनी भावनाओं को आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन वहां पर भी आपको कुछ नहीं मिला। यही वो स्थिति है जब आप उस स्थिति में अकेले छोड़ दिए जाते हैं। आपका दिल, आपका दिमाग शॉर्टकट चाहता है,
वो हमेशा शॉर्टकट का रास्ता चाहता है कि मैं जल्द से जल्द निकल जाऊं, लेकिन इस जर्नी में कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं। ट्रिगर्स पर ट्रिगर्स, हर्ट होना, सोल शॉक, टावर मोमेंट, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जीवन में घटती है कि वो इंसान जो अब तक अपनों के लिए जीता रहा, उनके लोग भी उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। कितने ही लोगों के प्रियजन उनको छोड़कर चले जाते हैं। वो अपनी जिंदगी में अकेला हो जाता है। रास्ते संघर्षपूर्ण हैं, कांटे भरे हैं, चलना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी उसे उसी रास्ते में चलना है। आप सामने वाले से प्यार करेंगे, पर वो आपके प्यार को नहीं समझेगा। वो आपका विश्वासघात करके चला जाएगा। जहां पर आप हद से ज्यादा उम्मीद करेंगे, वहां पर आपकी उम्मीदें टूटेंगी, आशाएं टूटेंगी। ऐसा लगेगा कि लोग आपको तमाचे मार रहे हों। आपका इतना तिरस्कार, इतना अपमान होगा, लोग आपके सामने ही आपके विषय में बातें करेंगे, हंसेंगे, और आप चुपचाप उसे सुनते रहेंगे, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप उस वक्त अपने आप को साबित कर ही नहीं सकते। आप ये उन्हें बता ही नहीं सकते कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं किसी और जगह का हूं। ये वो स्थिति है जब वो इंसान जलता रहता है, दुख में, दर्द में, संघर्षों में, क्योंकि एक के बाद एक जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती रहती है जब आप लोगों के साथ रहना तो चाहेंगे, लेकिन लोग ही आपको छोड़कर चले जाएंगे। आपके कनेक्शन बार बार ब्रेक होंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि इतना बुरा भी किसी इंसान के साथ हो सकता है। आप बार बार उसके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो बातें बार बार बिगड़ेंगी, और वो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो बनने के बजाय बिगड़ रही है, इसका मतलब कि ईश्वर का उसमें हस्तक्षेप है। ईश्वर ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आपको बनाने की, आपको तैयार करने की एक प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें कल के दिन आपको एक सुंदर पात्र बनना है। जिंदगी के बहुत से रंग होते हैं प्रियो, जो पल पल बदलते चले जाते हैं। इसी से आप इसे समझ पाते हैं। अगर मैं खुद के विषय में बात करूं तो मेरे जीवन में किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं थी। बचपन में जब बच्चों को 200 रुपये पॉकेट मनी मिलते हैं तो मुझे 2000 मिलते थे। पर एक ऐसा समय आया जब मैंने सिक्के सिक्के को गिना है। आर्थिक तंगी से होकर गुजरी हूँ। उस वक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो 12 साल मैंने सामाजिक स्तर पर अपने लोगों के बीच एक प्रेयर लीडर के रूप में काम किया, जब जिसे भी प्रेयर की आवश्यकता होती थी उनके लिए प्रेयर करती थी और उनकी लाइफ में मिरेकल्स होते थे, लेकिन कभी भी मुझे वहाँ पर पैसे नहीं मिले उस वक्त जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत। पर फिर भी मैंने कभी भी डिवाइन से ये प्रश्न नहीं किया कि आखिर मेरी सेवा का प्रतिफल कहाँ है। मैं सिर्फ चलती रही, उनके बताए हुए रास्ते पर चलती रही। एक इंसान के जीवन में जो सताव होता है वो सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता कि वो आर्थिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं वो संघर्ष करता ही रहता है। लोग उसे ट्रिगर करते ही रहते हैं, क्योंकि जो चुनौतियां हैं वो कभी थमती ही नहीं है। एक के बाद एक नया युद्ध आपके सामने खड़ा होता है और आप लगातार उनसे लड़ते रहते हैं। एक मानसिक अंतर्द्वंद लगातार चलता रहता है और आप उसमें पिसते रहते हैं। बस यही वो समय है जब आपकी अवेकनिंग होती है, जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है। आप ऊपर के स्तर पर बढ़ते चले जाते हैं। और एक दिन डिवाइन ने मुझसे कहा कि मंच तैयार हो गया है, आ जाओ। और उनकी बुलाहट पर ही मैं इस मंच पर आई।
और मेरी एक यात्रा शुरू हुई। जो कुछ मैं आपको बताती हूँ वो मेरे जीवन का और मेरी इस दिव्य यात्रा का एक अनुभव है। तो इस प्रकार एक इंसान के जीवन में जब तक दुख, तकलीफ, संघर्ष, चुनौतियां नहीं हैं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो जाग ही नहीं सकता, उसकी अवेकनिंग नहीं होती, या कहे कि उसकी कुंडलिनी राइज नहीं होती। पर शर्त यह है कि वो इंसान उन दुख तकलीफों से होकर गुजरते हुए अपनी इस ऊर्जा का इस्तेमाल सही स्थान पर करे, यानी कि वो अपनी इस ऊर्जा और समय को एक ऐसे काम में लगाए जहां से चलकर वो अपने सोल पर्पस पे पहुंचे। और जरूरी है कि अपनी इस ऊर्जा को भी वो पवित्र बनाए रखे और डिवाइन से हर वक्त कनेक्ट रहे, ताकि उनसे मार्गदर्शन मिल सके और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सके। और तब आप अपने एक मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पर ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो उन्होंने आपके लिए रखा है, या जीवन में आपने जो कुछ खो दिया था वो सब कुछ आपको दुगने परिमाण में वापस मिलता है। खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, लोगों का प्रेम। आपने कभी देखा होगा किसी बॉलीवुड स्टार को जिन्होंने अपार सफलता हासिल की है अपनी मेहनत से, लेकिन उनके बच्चे उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए, वो उस क्षेत्र में असफल हो गए। खेल जगत से लेकर राजनीति तक, आध्यात्मिक जगत में बहुत सी जगह इन बातों को आप देखेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी इंसान को सुख सुविधाएं मिल रही हैं, सपोर्ट सिस्टम मिल रहे हैं, धन दौलत, लग्जरी लाइफ, आपको सोने के पालने में सुलाया जाता है और चांदी की चम्मच में खाना खिलाया जाता है, तो ऐसे में आपकी कुंडलिनी राइज नहीं हो सकती। कुंडलिनी राइज तब होती है जब आपके जीवन में दर्द है, तकलीफें हैं, सताव है, चुनौतियां हैं, जब आप ठोकरें खा रहे हैं, जब आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जब आप अकेले छोड़ दिए गए हैं, तब आपकी कुंडलिनी राइज होती है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में इतने स्ट्रगल्स होते हैं, इतनी चैलेंजेस होते हैं, और इसीलिए आप कहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दर्द, इतना तकलीफ क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक कारण है जिसकी वजह से आपकी कुंडलिनी राइज करवाई जा रही है, ताकि आप उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर आपको पहुंचना है। इसलिए कहा जाता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी लेसन सिखाती है, आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसमें माध्यम बनता है आपका ट्विन। इसीलिए आप दूसरों को मार्गदर्शन कर पाते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं, आप उनको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अगर आप ऊपरी तल पर हैं तो इसका मतलब कि आप निचले तल पर भी पहुंचे होंगे। अगर आपके पास मान, पद, प्रतिष्ठा है, लोग आपसे प्यार करते हैं, तो इसका मतलब कि आपने अपमान और निरादर को भी सहा होगा। अगर आपने बढ़ना सीखा है तो घटना भी सीखा होगा। अमृत को पाने के लिए विष को पीना पड़ता है, जैसे शिवजी ने विष का प्याला पिया था। इसीलिए तो हरेक के भीतर शिव विद्यमान है। अगर आप कितने ही समय अकेले चले हैं तो इसलिए क्योंकि एक कारवा आपके पीछे चलेगा और आप एक लीडर की तरह आगे चलेंगे उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए। तो इन तमाम बातों में कीमत होती है आपका दर्द, आपकी तकलीफें, आपका अकेलापन, आपके आंसू, जिसके द्वारा आप उस प्रतिफल को प्राप्त करते हैं। प्यार, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सब कुछ आपको इसीलिए मिलता है। तो कुंडलिनी अवेकनिंग का रहस्य ही यही है कि जिनके जीवन में सुख सुविधाएं हैं, सपोर्ट सिस्टम है, जिनका जीवन बिल्कुल सामान्य रीति से चल रहा है, जिनको कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, उनके जीवन में बहुत कम चुनौतियां होती है और इसी वजह से उनकी कुंडलिनी भी धीमी रफ्तार से राइज होती है। पर इसके विपरीत जो लोग दिन और रात संघर्ष कर रहे हैं, परिस्थितियों वश चुनौतियों में फंसे हुए हैं, उसका सामना कर रहे हैं, हर घड़ी उनका टेस्ट लिया जा रहा है, ऐसे लोग जल्द से जल्द उनकी अवेकनिंग होती है और अपने सोल पर्पस तक भी पहुंचते हैं। इसीलिए वो सफलता को भी प्राप्त करते हैं। जितने
ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, युद्ध होंगे आपके जीवन में, उतना ही ज़्यादा आप उन परिस्थितियों से लड़ेंगे और जीतकर आगे निकलेंगे और उस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। इसीलिए चुने हुए लोगों का पर्पस बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी वो प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत से, विश्वास से, धीरज से, सहनशीलता से, डिवाइन का जो पुरस्कार है उसके पीछे कुछ कीमतें होती है। उनके आंसू, उनके दर्द, उनकी तकलीफें, उनका अकेलापन, क्योंकि बिना कीमत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। और आप लेसन लर्न कर रहे हैं ताकि आप कुछ सीखे और दुनिया को कुछ सिखा सके, लोगों को कुछ दे सके। आपको तैयार किया जा रहा है। यही तो अंतर है कि एक नॉर्मल जर्नी के लोगों में और ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों में, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों का पर्पस भी बड़ा होता है, इसलिए उनके चैलेंजेस भी बड़े होते हैं। तो यहाँ पर जरूरी ये है इस जर्नी में कि तमाम परिस्थितियों से होकर गुजरते हुए भी आपका विश्वास डिवाइन पर होना चाहिए। डिवाइन के मार्गदर्शन के बिना आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। और डिवाइन आपसे यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। तुम मुझसे प्रेम करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ। दुनिया या दुनिया के लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस जीवन के अंत तक, इस दुनिया के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर का वादा है अपने लोगों से। तो प्रियो, आज डिवाइन का मैसेज यही है कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उनका आप पर आशीर्वाद है, आप ब्लेस्ड हैं, आप एक महान कार्य के लिए आए हैं, आपके जीवन का एक बड़ा पर्पस है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।